नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। 3 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीनों जगह के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार के रिजल्ट ये पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर देखी जा रही है। तो अभी हम मौजूद हैं आंध्र प्रखंड में और यहाँ भी 24 अक्टूबर को वोटिंग होने वाला है और उसको लेके चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। सारे प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है, अपना अपना चुनाव चिन्ह लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो बलिया पंचायत की एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उषा देवी, उनके पति जयप्रकाश दुबे जी, जो चुनावी दौरा पे निकले हुए हैं जनसंपर्क के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या जो बाबा का चुप करा दी तमाम प्रखंडों में है वही बदलाव की लहर बलिया पंचायत में कायम है कि नहीं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत आप लोग का भी स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपने हमारे बात को सुनना चाहा और जानना चाहा। आप बहुत अच्छी हैं कि हमारे ये पंचायत के दुर्व्यवस्था को आप देखते हुए और यहाँ आए हैं, यहाँ का सर्वे कर रहे हैं। तो तमाम प्रखंडों में जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ पे एक बदलाव की लहर देखी गई है। तो क्या लग रहा है कि आपके भी पंचायत में वो बदलाव की लहर कायम रहेगी कि या जो सदियों से चलते आ रहा है वही होगा? नहीं, बदलाव तो जनता एकदम मैंने अच्छी है, तत्पर है कि हम लोग बदलेंगे इस बार। और जनता बदलाव के मूड में है और जनता कह रहा है हमारे वोटर जो हैं एकदम मौन है और जनता ही कह रहा है कि हम लोग बदलेंगे और बाबा को एक बार पंडित जी को सेवा का मौका देंगे। हमारा भी सोच है कि हनुमान जी लेखन हमें अगर सेवा का मौका मिला तो सभी जनता को अपने कंधा पर लेकर ढोएंगे और इन लोग का उचित हक, उचित जो व्यवस्था इन लोग का। तो जयप्रकाश जी, क्या आपको लग रहा है चुनाव लड़ना और जितना ये तो जनता मैंने आशीर्वाद दे चुकी है, लेकिन जनता मौन है। जो कोई तूफान आता है तो जिस तरह एकदम शांत हो जाता है वही तरह एकदम जनता शांत है। ये सुनामी की पहले की शांति। हाँ जी, एकदम बदलाव होगा, लहर एकदम चल चुका है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। जनता बदलाव करेगी। एक चीज देखा जाता है पंचायती राज चुनाव में विकास के मुद्दा पे राजनीति शुरू होती है और जाति और मजहब पर ले जाके इसको खत्म किया जाता है। क्योंकि शुरू में तो मुद्दा विकास ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है लोग इसको जाति और धर्म का रंग देना शुरू कर देते हैं और अंत में जीतता है जाति धर्म जाकर पंचायती राज चुनाव में। हालांकि इस बार जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वह विकास हो रहा है, विकास वही जीता है इस बार। तो क्या लग रहा है आपके पंचायत में भी वही जीतेगा? जी एकदम विकास एकदम जीतेगा। ये हमारे पंचायत के बहुत दिन से बहुत बुद्धिमान जनता है, इनका भी बात सुन लिया जाए। इनका क्या सोच है? विकास के लिए पूरा जनता तड़प रही है। कोई विकास परिवर्तन होना बहुत बाबा क्या चाहते हैं? आपका उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया बाबा जी, क्या चाहता नहीं 24 तारीख को वोटिंग हो तो बदलाव कर दिया जाओगे। जब पहले के लिए बदलाव नहीं होगा तो हमारा भारत वर्ष का पल्ला कमजोर हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ाना बदलाव जरूरी बा, एकदम जरूरी बा। तो बाबा पंचायत के जो मुखिया रहला वो बहुत दिन से मुखिया वगैरह बदल कर केकरा के लिए आगे चाहता नहीं। नया कोई मुखिया जो योग्य हो, सुटेबल हो और उस पोस्ट पर सही ईमानदार, हमारे देखने से तो अब दुबे ऐसा कोई हमारे का सोच कितना मस्त है। इनका उम्र इतना ज्यादा हो गया और ये अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में है, उसके बावजूद भी इनका सोच अपने पंचायत के लिए, अपने लिए नहीं अपने पंचायत के भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि इस पंचायत का एक ऐसा मुखिया बने कि जो कई वर्षों से जो विकास रुका हुआ है उसको पूरा करे और लोगों के मनोकामना और सपना को भी साकार करे। तो इनका साफ का नाम है कि दुबे जी जो हैं वो सबसे सुटेबल बैठते हैं मुखिया के पद के लिए। इनके देखने में तो इनको ये बैठाना चाहते हैं। हालांकि जहाँ भी बदलाव हुए हैं उस पंचायत के या तो युवा चुनाव खुद लड़ा है या युवा चुनाव नहीं लड़ा है तो युवा वर्ग मिलकर एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, तब जाके वहाँ पे बदलाव हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा बलिया पंचायत का युवा किनके साथ जाता है और किनको खुल के सपोर्ट करता है। जिसके साथ युवा वर्ग जाएगा चुनाव जीत उसी की होगी। तो जैसा कि युवा वर्ग जो है इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है, जिधर उसका पड़ला जा रहा है वही चुनाव जीत रहे हैं। आपके पंचायत के जो युवा वर्ग है और रोजगार का हम व्यवस्था करेंगे, युवाओं के लिए खेल कूद का भी व्यवस्था करेंगे, स्वरोजगार का व्यवस्था करेंगे, शिक्षा का जो व्यवस्था है इसको मजबूत करेंगे और बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं इनको हम निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करेंगे।
ये तो सारा हमारे चीज़ सारे चीज घोषणा पत्र हमारे में चैनल दिए के हैं। माध्यम से अंत में अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा? अपील करें कि बदलाव किया जाए, एक बार हमको सेवा का मौका दिया जाए, और मैं अपने घोषणा पत्र पर अपने सारे हृदय की इच्छा को रखा हूँ। तो ये घोषणा पत्र है आपका? जी जी। तो ये है जो बलिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उषा देवी, उनके पति जयप्रकाश दुबे जी का जो मैनिफेस्टो है अपने पंचायत के लिए, तो उसमें पहला जो घोषणा पत्र में जो पहला इनका टारगेट है वो है कि 8 गांवों में सड़क का निर्माण कर उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। यानी जो मेन रोड है उस रोड से जोड़ने का काम करेंगे 8 गांवों को ये। और दूसरा जो इनका मैनिफेस्टो है, प्रत्येक गांव में गली नाली की व्यवस्था कर उनकी साफ सफाई सुनिश्चित करना। यानी गली नाली की व्यवस्था कर देने से ही विकास नहीं होगा, उसके सही समय पे उसकी मरम्मत कराना, उसके साफ सफाई कराना भी जरूरी है। इन तमाम चीज़ों की अपने मैनिफेस्टो में लिए हैं। और तीसरा जो है वो है जिन घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है, हालांकि अभी बरसात का मौसम है, बहुत दिक्कत हो रहा है रोड पे आने जाने में, क्योंकि शौचालय नहीं होने के कारण लोग अपना शौच के लिए रोड पे ही जा रहे हैं। तो उसी को लेकर इनका कहना है जिन घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है उन्हें चिन्हित कर शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। और उसके बाद से चौथा जो है पंचायत स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से सुदृढ़ करना है। जो पंचायत स्तर पर जो शिक्षा दिया जाता है उस शिक्षा को मजबूत करना इनका टारगेट है। और पंचायत स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कराना है और एम्बुलेंस की व्यवस्था मुहैया कराना है। और अपने पंचायत में अच्छा स्वास्थ्य के साथ एक फ्री एम्बुलेंस भी इनका टारगेट है। और बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था हेतु सभी प्रकार के साधनों का एवं खेल संबंधित प्रतिस्पर्धाओं के निरंतर आयोजन करवाना। यानी खेल कूद के लिए जो भी जरूरत की चीजें चाहिए वो भी करवाएंगे। और समय समय पर ऐसे कोई कार्यक्रम होगा, ऐसा कोई आयोजन होगा जिसमें तमाम गांवों के बच्चे आके वहाँ पे एक खेल के माध्यम से एकता के प्रतीक बनेंगे। तो बहुत सारे ऐसे ही इनका मैनिफेस्टो है अपने पंचायत के लिए। तो इनका साफ का नाम है कि इस पंचायत का भविष्य को देखते हुए मैंने ये मैनिफेस्टो तैयार किया है। और जो अधूरा कार्य रह गया है मेरे पंचायत में उसको भी लेके ये मैनिफेस्टो तैयार किए हैं। ताइए कुछ लोग मौजूद हैं, युवा लोग, इनसे जानते हैं क्या नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा पंकज पाठक नाम है। कहाँ घर हुआ? मैं यहीं कोरैला का रहने वाला हूँ। आप क्या चाहते हैं? जहाँ भी बदलाव हो रहा है युवा की वजह से ही बदलाव हो रहा है। ये हमारे देश का विकास का भविष्य ही युवा है। युवा जब चाहेगा तुरंत किसी भी चीज़ में बदलाव कर सकता है। सही चीज़ का उनके पास शिक्षा है, युवाओं के पास शिक्षा है। पहले हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर सबसे कम है। इस समय आप देख सकते हैं देश में सबसे कम स्तर शिक्षा का बिहार में ही है। तो सही नेतृत्व का चुनाव युवा नहीं कर पाते थे। इस समय युवा जागरूक है, पढ़ा लिखा है, तो वो लोग सही नेतृत्व का चुनाव कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए जितने युवा हैं सारे मिल करके इस पूरे बलिया पंचायत के अंदर जितने 8 ग्राम है उस 8 गाँव के लोग मिल चुके हैं। हम लोग डेली जा करके उषा देवी के लिए मोती का माला, उनका जो चुनाव चिन्ह है उसके लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, वहाँ सब लोग कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। 45 साल से एक ही लोगों को हमने देखा है, कोई मेरे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग आ रहे थे, सलाहपुर गांव है, उसमें एक रोड नहीं था। हम लोग पानी में चल करके आए हैं, कीचड़ में पूरा चल के आए हैं, कोई विकास ही नहीं हुआ है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस बार सभी लोग मिल करके बाबा के साथ हैं। इनके जो उषा देवी हैं उनके पति जो है जयप्रकाश दुबे जी हैं, ये डेली रात दिन एक करके लगे हुए हैं। इन्होंने पूर्व में भी 2-3 चुनाव लड़ा है जिसमें जनता ने अपना जनाधार दिया था। मात्र 20 वोट से पिछली बार ये रह गए थे और इस बार पूरा जनता इनके साथ है। सभी लोग मिल करके और दुबे जी को जिताना चाह रहे हैं। मोती के माला को बटन दबा करके उषा देवी को जिताया जाएगा ताकि हमारी पंचायत की सारी व्यवस्थाएं सही हो जाए। मेरा नाम विवेक उपाध्याय अभी तो एक युवा ही है जी, बिल्कुल। क्या चाहते हैं आपके पंचायत में बदलाव हो जाए कि पहले वाले ही? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विकास की नींव ही है परिवर्तन। राजनीति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा विकास हो ही नहीं सकता है। 45 साल 42 साल अगर बदलाव हुआ होता तो ये बदतर स्थिति थोड़ी रहती पंचायत की। आप देख ही रहे हैं, तो आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो परिवर्तन तो एकदम, विकास तो एकदम नगण्य है इस पंचायत में। तो परिवर्तन हो, एकदम हो, परिवर्तन सही जगह पे हो। परिवर्तन की हवा बही है हमारे पंचायत में, लेकिन सही जगह पे परिवर्तन हो। ऐसा ना हो कि आदमी गड्ढे से निकले और खाई में गिर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यूथ हैं, आप लोग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। तो आप लोग क्या अपील करते हैं, जो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ जैसे कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए? ये तो देखिए, कहा जाता है कि एक समाज को सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है। और जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम पढ़े लिखे हैं फिर भी वो गलत दिशा में बह रहा है, तो उसकी न तो दिशा हो सकती है, न दशा हो सकती है, न उसकी कोई स्थिति बन सकती है। तो ऐसे लोगों को भगवान संभाले और सद्बुद्धि दे कि वो लोग सही मार्ग पर आए और सही व्यक्ति के साथ समर्थन करें। और मेरा नाम आपका? मेरा नाम विवेक कुमार। आप क्या चाहते हैं जी, आपके पंचायत में बदलाव होना चाहिए कि जो पहले से मुखिया हैं वही है? नहीं, पहले से जो मुखिया हैं उनके कार्यभार को देखते हुए क्या किए हैं
पूरे पंचायत को जो है नेस्ता नाबूद कर दिए हैं। तो बदलाव जो है सबसे ज़रूरी है। युवा जो है इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, इसको बदलाव करना है। जयप्रकाश दुबे जो है कर्मठ आदमी है, उनकी औरत जो उषा देवी जिसके पति जयप्रकाश दुबे हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं और हर डोर टू डोर हर आदमी से मिले हैं। हर आदमी का यही मूड है कि इनको जिताना है और ये कर्मठ आदमी है, सक्षम है इस काम को करने में। पूरे पंचायत को जो है आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए ये सक्षम है। तो जैसा कि यहाँ पे जो यूथ लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, इन लोगों का साफ कहना है कि परिवर्तन ही विकास का अवसर है। परिवर्तन कीजिएगा तभी विकास आपको मिलेगा। अगर आप किसी एक दल विशेष को आप समय अंतराल पे नहीं बदलते हैं तो अपने आप को विकास नहीं कर पाएंगे, अपने आप को रूढ़िवादी समझने लगेंगे, जिसके कारण पंचायत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वही शायद इनके पंचायत में हुआ भी है। तो इस बार युवाओं का साफ संदेश है कि हम लोग एक हो चुके हैं, हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं और बदलाव करके हम लोग ऐसे व्यक्ति को लाना है जो पिछले वाले से बेस्ट हो, ना कि उससे गलत आदमी को लाएं। अगर परिवर्तन के अवसर पर गलत को इंसान को ला देते हैं तो कुआं से निकल के खाई में जाने के जैसा हो जाएगा। तो उससे हम लोग गलती नहीं करना है, वहां से निकलना है। तो एक अच्छे कैंडिडेट को लाना है ताकि जो विकास बाधित हुआ है, जो विकास अवरोध बना हुआ है हमारे पंचायत में, उसको एक प्रगति मिले, उसको एक गति मिले। नाम है आपका? एक्चुअली मेरा नाम मनीष कुमार दुबे है। तो आप क्या चाहते हैं दुबे जी, पंचायत में बदलाव जरूरी है कि नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो कैंडिडेट है उनका लड़का हूँ और एक युवा होने के नाते मेरा यही संदेश है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और ये होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता है तो आदमी क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, एक मनुष्य अगर कहीं पड़ा रहे तो पड़े पड़े वो शिथिल हो जाता है, उसका शरीर का बहुत से फंक्शन जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पे अगर कोई हमारे मुखिया पहले से हैं, 43 साल से अगर हैं, तो जो उनका एक प्रयोजन होना चाहिए था, जो धरातल पे लेके आना था, वो शायद लेके नहीं आ पाए। और उसके लिए हमें लगता है कि हम सबको, आपको भी आगे आना होगा और सबको बताना होगा कि यहाँ पे क्या स्थिति है, रोड का, नाले का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वृद्धा पेंशन का, जो भी हमारे सामाजिक या जो भी यहाँ समाज से जुड़े लोग हैं, वो सबको आगे आके और सबको आईना दिखाना होगा सच का। और परिवर्तन करना तो संस्कृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो एक बार परिवर्तन किया जाए और माता जी को एक बार मौका दिया जाए, मोती के माला पे बटन दबाया जाए और उनको समर्थन देके एक बार सिर्फ सेवा का मौका दीजिए। ये 15 मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है, अगर 5 साल में नहीं होता है तो उनका लास्ट का एक शब्द है, अगर मैंने 5 साल में अपना काम नहीं किया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी। ये एक बहुत बड़ा मतलब होता है कहने का। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है, एक बार मौका दीजिए। सेवा करने का भाव है तो सेवा को एक बार प्राथमिकता दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। निवेदन किया जाए कि 24 तारीख को समय से जाकर लोग हैं कि 24 तारीख को जाके एकदम समय से वोट दें, क्योंकि एक दो पंचायत में जहाँ वोटिंग हुआ है हम देखे हैं कि मतलब पोल बहुत कम हुआ है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि गांव देहात के लोग काम में लग जाते हैं और सोचते हैं कि हम शाम को जाकर देंगे। और बहुत जगह पे हम देखे हैं कि जब शाम को 5 बजा है तो वहाँ के जो सुरक्षा वाले लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, 5 बजे के बाद एक आदमी को लाइन में लगने नहीं दिया है। लाइन में लगा व्यक्ति 7 बजे तक भी देगा, 8 बजे तक भी देगा, लेकिन 5 बजे के बाद किसी को लोग लाइन में एंट्री नहीं देते हैं। इसलिए सबसे अपील है कि आप लोग 24 तारीख को एकदम समय से जाकर सबसे पहले अपना मतदान करें और अपने अधिकार का प्रयोग करें, परिवर्तन करें और दुबे जी को एक बार अवसर का मौका दें। धन्यवाद। तो जैसा कि आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, हम इस पंचायत का हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और काउंटिंग के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दिखिएगा कि बलिया पंचायत का भविष्य 5 सालों के लिए फिर से कहाँ जाता है, बदलाव होता है या नहीं होता है, जनता बदलाव करती है कि नहीं करती है, ये तो 26 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की एक लहर चल रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस बार बदलाव की